किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू इनमोलॉजी, अ प्लेस फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। आज की कहानी है मियां तानसेन की और अकबर की। जैसा कि सब जानते हैं, तानसेन मुगल कालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे न सिर्फ अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक दिन शाम के समय ऐसे ही अकबर व तानसेन बैठे हुए थे, तो अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा, तानसेन, तुम जैसा संगीतकार न कभी पहले हुआ है और न कभी भविष्य में होगा। इस पर तानसेन हंसते हुए बोले, आप भूत और भविष्य की क्या बात करते हैं महाराज। अभी वर्तमान में मेरे पूज्य गुरु हरिदास जी मौजूद हैं और उनके संगीत के आगे मेरा संगीत कुछ भी नहीं। अकबर तो यह सुनते ही चौंक गए और दृढ़तापूर्वक बोले, यह तो हो ही नहीं सकता, शायद तुम्हारे गुरु हैं इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तानसेन बोले, नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूं वह बात 100% सही है, इसमें गुरु प्रभाव जरा भी नहीं। मेरे गुरु हरिदास वास्तव में मुझसे कई गुना प्रतिभावान हैं। लेकिन अकबर को अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन्होंने तानसेन से श्रेष्ठ संगीतकार आज तक न कभी देखा न कभी सुना था। बट फिर कुछ सोचकर तानसेन से बोले, ठीक है, उन्हें दरबार में बुला लाओ, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूं। तानसेन फिर हंसते हुए बोले, वे दरबार में कभी नहीं आएंगे, उनका संगीत सुनना है तो हमें ही उनके वहां जाना पड़ेगा। अब अकबर तो कला प्रेमी थे, सो तुरंत तानसेन के साथ हरिदास के घर जाने को निकल पड़े। जैसे ही घर के पास पहुंचे, तानसेन बोले, हम यहाँ बागड़ में छिप जाते हैं, देखते हैं वे कब राग छेड़ते हैं। अकबर बोले, अरे हम यहाँ इंतजार क्यों करें, तुम जाकर उनसे कहो कि महाराज स्वयं पधारे हैं और आपका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा, यह संभव नहीं है महाराज, उन्हें आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वह तो अपनी ही मर्जी के मालिक हैं और जब मन होगा तभी राग छेड़ेंगे। अकबर तो हरिदास का संगीत सुनने को बेचैन थे, सो चुपचाप तानसेन के साथ बागड़ के पीछे छिप लिए और हरिदास के राग छेड़ने का इंतजार करने लगे। उधर आधी रात को हरिदास ने आलाप छेड़ा तो ऐसा छेड़ा कि अकबर स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तानसेन की बात 100% सही थी, तानसेन का उसके गुरु से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता था। खैर, हरिदास का पूरा गाना सुन अकबर व तानसेन राजमहल के लिए निकल पड़े। रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते, कोशिश करो, दुनिया में भला क्या संभव है। तानसेन ने कहा, महाराज, बात प्रतिभा या प्रयास की है ही नहीं, क्योंकि मैं दरबार में आपकी जी हुजूरी में गाता हूं, इसीलिए मुझ में गुरु वाली बात आ ही नहीं सकती। मनुष्य जो कार्य अपनी मस्ती में और सिर्फ अपने लिए करता है, उसकी बात ही अलग होती है। दोस्तों, अक्सर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कोई इंसान टैलेंटेड भी है, एफर्ट्स भी कर रहा है, पर बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का उपयोग अक्सर दूसरों पर रुआब झाड़ने के लिए करता है, या दूसरों की जी हुजूरी में अपनी प्रतिभा का गला ही घोट देता है। आप अपने आप से पूछें कि किस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, आप उत्साही हो जाते हैं, वह काम करें, उसमें डूब जाएं, उसका आनंद लें, उसमें झूमें। सम्मान व समृद्धि का ख्याल छोड़ें, वह तो आपके द्वार अपनी प्रतिभा की मस्ती में डूबने मात्र से पीछे पीछे चले ही आएंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शबा खैर एंड टेक केयर।